आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में। साथ ही समझने वाले हैं कि इसको लेकर किस तरीके के डेवलपमेंट इस समय चल रहे हैं। आमतौर पर जब भी हम लोग टर्बो फैन इंजन की बात करते हैं तो ये दो तरीके के होते तो ये तीन तरीके के हैं, लेकिन फाइटर जेट के कॉन्टेक्स्ट में ये केवल दो तरीके के होते हैं, टर्बो फैन इंजन और आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन। टर्बो फैन और आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन में केवल एक स्टेज का डिफरेंस है, जिसको आफ्टर बर्निंग सेगमेंट कहते हैं। प्रैक्टिकली टर्बो फैन इंजन में एक बार कंबशन होता है और अगर इस इंजन से आ रही एग्जॉस्ट गैस के साथ में आप फ्यूल मिक्स करके दोबारा से कंबशन कर दें तो उसको आफ्टर बर्निंग कहते हैं। फाइटर जेट्स में आमतौर पर जो इंजन्स यूज किए जाते हैं वो आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन्स होते हैं और ये इंजन्स काफी ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। हालांकि जब बारी आती है अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स की तो इन सिस्टम्स को किसी भी तरीके के लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट कैरी नहीं करने पड़ते हैं और इसी वजह से सेम पेलोड और रेंज के लिए इनका वजन कम होता है और इनकी थ्रस्ट रिक्वायरमेंट भी कम होती है। इसके अलावा आज की तारीख में जो यूसीएवीज बनाए जा रहे हैं उनको स्टेल्दी रखने की कोशिश की जा रही है और अगर आपका इंजन आफ्टर बर्निंग नहीं करता है तो उसका इंफ्रारेड सिग्नेचर कंपैरेटिवली कम रहता है। बेसलाइन टर्बो फैन इंजन्स या कहें नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन्स इस समय यूसीएवीज में यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि BAE तरानेस, दासो न्यूरॉन और सुखोई S-70। भारत के घातक यूसीएवी प्रोग्राम में भी एक नॉन आफ्टर बर्निंग कावेरी इंजन का प्रयोग किया जाएगा, जिसको कावेरी डेरिवेटिव इंजन कहा जाता है। ये इंजन बेसिकली GTRE GTX 35VS कावेरी का एक वेरिएंट है जिसमें आफ्टर बर्निंग सेगमेंट नहीं है। बेसलाइन GTRE GTX 35VS कावेरी इनिशियली LCA तेजस मार्क 1A के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन ये इंजन LCA के लिए रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया था। हालांकि इस इंजन की क्षमताओं की अगर बात की जाए तो ये 73 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और उस हिसाब से ऐसे दो इंजन्स का प्रयोग करते हुए आप एक MiG-29 जैसा एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर तेजस की बात की जाए जिसमें एक इंजन का ही प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए इसका थ्रस्ट काफी नहीं है। हालांकि 73 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन एक बड़ी बात है और GTRE चाहता है कि इस इंजन को किसी भी तरीके से सर्टिफाई कराया जाए, जिसके बाद भले ही इसको एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाकर छोड़ दिया जाए। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि 14-15 साल पहले भारत सरकार ने ये डिसाइड किया था कि कावेरी प्रोग्राम की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि US से हम लोगों को इंजन मिलना शुरू हो जाएंगे। स्पेसिफिकली तब जब LCA की रिक्वायरमेंट ये इंजन पूर्ण नहीं कर पा रहा था। ये वो टाइम था जब LCA प्रोग्राम से कावेरी को डीलिंग किया गया था और उसके बाद से इस प्रोग्राम की फंडिंग बंद कर दी गई थी। हालांकि कावेरी डेरिवेटिव इंजन की फंडिंग चल रही थी और इस इंजन को लेकर जिस तरीके की फंडिंग मिली थी उसमें से कुछ फंड्स को रिपर्पस करके एग्जिस्टिंग कावेरी इंजन के ऊपर एक नया आफ्टर बर्नर लगाया गया है, जिसको ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाया है। आप सभी को याद होगा लगभग एक साल पहले सबसे पहले हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि कावेरी इंजन के ऊपर एक आफ्टर बर्नर लगाया जा रहा है और इस आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के लिए कॉन्ट्रैक्ट ब्रह्मोस एरोस्पेस को दे दिया गया। हालांकि जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर इस इंजन को माउंट किया जाना था वो भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट था और इनिशियली भारतीय वायुसेना इस इंटीग्रेशन को लेकर थोड़ा रिलक्टेंट थी। इस रिलक्टेंस के पीछे जो कारण है उनको समझ लीजिए। देखिए, इस समय LCA तेजस मार्क 1A के लिए 8 LSP एयरक्राफ्ट अवेलेबल है और हर इंटीग्रेशन के लिए ये एयरक्राफ्ट यूज किए जा सकते हैं। नॉर्मली हर तरीके के सर्टिफिकेशन के लिए इन्हीं एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है और अगर इनमें से एक LSP एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि वो कावेरी इंजन को कैरी कर सके तो ये एयरक्राफ्ट फर्दर टेस्टिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा, जो इंडियन एयरफोर्स के दूसरे प्लान्स को इम्पैक्ट करता है। देखिए, कावेरी इंजन को माउंट करने के लिए एयरक्राफ्ट के ऊपर परमानेंट चेंजेस किए जाएंगे, जिसमें एयर इनटेक के ऊपर किए जाने वाले चेंजेस इंक्लूडेड। ऐसे में जब LCA मार्क 1A प्रोग्राम के इंटीग्रेशन ट्रायल्स चल रहे हैं तो ये रिलक्टेंस समझ में आती है, लेकिन इंजन्स न आने के चलते कई LSP एयरक्राफ्ट इस समय बिना इंजन्स के खड़े हुए हैं और ये चीज इस समय ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो रही है, क्योंकि GTRE को यहाँ पर एयरक्राफ्ट के मॉडिफिकेशन की परमिशन मिल चुकी है और एक LSP एयरक्राफ्ट इस समय मॉडिफाई किया जा रहा है जो इस नए कावेरी इंजन को कैरी करेगा और इसके ऊपर बेसिक टेस्टिंग की जाएगी। हालांकि यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि यह इंजन डायरेक्टली GE F404 का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, बल्कि आइडिया है कि अगर इस इंजन को सर्टिफाई करा लिया जाता है तो इसका एक इम्प्रूव वेरिएंट बनाकर GE F404 को रिप्लेस किया जा सकता है। ओवरऑल ये डेवलपमेंट पॉजिटिव है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये न्यूज हम लोगों को मिल सकती है कि एक LSP तेजस को कावेरी इंजन के साथ में उड़ाया गया है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।